अगर किसी पुराने घर में कोई गुड़िया आपको रात में नाम लेकर बुलाए, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो आपको खेलने के लिए नहीं, रुकने के लिए बुला रही होती है, हमेशा के लिए। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना हवेली जैसा घर था। लोग उस रास्ते से दिन में भी नहीं जाते थे। कहते थे, उस घर में बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वहां दशकों से कोई बच्चा नहीं रहा। बरसों बाद उस हवेली के मालिक ने फैसला किया, अपने इकलौते बेटे की शादी उसी हवेली में करने का। सभी रिश्तेदार और मेहमान उस पुराने मगर भव्य हवेली में इकट्ठा होने लगे। हवेली की दीवारें साफ थीं, फर्श चमक रहा था और सजावट में पुराने और नए तत्वों का मिश्रण था। पहली ही नजर में दुल्हन राधा को अजीब लगा। घर तो साफ सुथरा था, पर दीवारों पर नाखूनों जैसे गहरे निशान बने हुए थे। उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी के अंदर एक पुरानी गुड़िया, मिट्टी से सनी, एक आंख काली, दूसरी आधी खुली सांस ने धीरे से कहा, इसे मत छूना बहू, ये इस घर की इज्जत है। राधा समझ नहीं पाई, गुड़िया और इज्जत? पहली रात पूरा घर सो चुका था। अचानक छन छन, जैसे किसी के पैर में पायल हो। राधा ने सोचा, शायद सपना। फिर टक टक टक, लकड़ी पर कुछ घिसटने की आवाज। उसने आंख खोली। कमरे के बीचों बीच वही गुड़िया खड़ी थी। अब उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। धीमी टूटी आवाज, माँ, मेरे साथ खेलो। राधा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक गुड़िया के हाथ लंबे होने लगे, उंगलियां नाखून बन गईं, और तभी दरवाजा जोर से खुला। गुड़िया गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह राधा ने सब बताया। सास बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। सास बोली, आज से 20 साल पहले मेरी पहली बहू गर्भवती थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची बहुत रोती थी। एक रात बहू ने गुस्से में उसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया। सुबह बच्ची मरी मिली। उसी दिन से घर में गुड़िया अपने आप आ गई, और जिस बहू ने छोड़ा था, वो उसी कमरे में लटकी मिली। उस रात गुड़िया फिर आई। इस बार अकेली नहीं थी। पीछे पीछे छोटे छोटे जले हुए पैर के निशान। दीवार से आवाज, मुझे मेरा घर चाहिए। राधा भागी, पीपल के पास पहुंची। वहां झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक राधा बेहोश। सुबह उसकी आंखें लाल थीं और पैरों के तलवे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। गांव के पंडित ने कहा, यह बच्ची अब इसे छोड़ने नहीं वाली। पूरे घर में पूजा रखी गई। रात ठीक 12 बजे तेज हवा चली, दिए बुझ गए, दीवारें कांपने लगीं। अचानक गुड़िया जमीन पर पड़ी दिखी। वो हंस रही थी। हंसी अचानक रोने में बदली। अब मेरी बारी है। एक जोरदार चीख। सुबह पूरा घर जला हुआ था, कोई नहीं बचा। पूरा घर जला हुआ था, कोई नहीं बचा। लेकिन जब आग ठंडी हुई, एक चीज गायब थी, वो गुड़िया। न राख में मिली, न मलबे में। बस जिस कमरे में वो आखिरी बार हंसी थी, वहां जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जाते थे। और दीवार पर साफ लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। अब सवाल ये नहीं कि घर क्यों जला, सवाल ये है, क्या वो सच में लौटने वाली है? आगे का सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये गुड़िया कभी आपके सामने आ जाए।